है कि अभी हम जो दवाई लेने जाते हैं तो वो सीधी हम जो है वो दुकान वाले के पास जाते हैं और दुकान वाला जो है हमें वो दवाइयाँ देता है जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, या एक दवाई की ज़रूरत है तो उसने 2 दे दी, उसने 3 दे दी। जैसे कोई आदमी बीमार हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाता है, दवाई तो डॉक्टर लिखता है ना। तो ऐसे ही सरकार को जो है वो एडीओ और भर्ती करने चाहिए। जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं खेती के, वो और भर्ती करने चाहिए, अभी बहुत कम है। और हर गांव में एक डॉक्टर बैठे और वो दवाई लिखे, वो रिकमेंड करे। वो नहीं, वो बीमारी का तो उसको पता है ना। कोई नई बीमारी आ गई और नई बीमारी पे हम दुकान वाले के पास गए, दुकान वाले ने दवाई दे दी, अब वो काम करेगी कि नहीं करेगी? तो जो खेती का एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर है, वो तो हमारे पास है ही नहीं, उनकी तो गिनती बहुत कम है। आप ये भी कह सकते हो किसानों को कि आप पहले डॉक्टर पर जाओ, एग्रीकल्चर डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर बहुत कम है, बहुत कम है। एक ब्लॉक में एक बैठा दिया, बताओ उसके पास 50 गाँव में कैसे जाएंगे? कृषि विकास अधिकारियों की जो संख्या बहुत कम है, वो ज्यादा होनी चाहिए, वो बढ़ानी चाहिए, हर गांव में एक डॉक्टर बिठाना चाहिए। चुनौती साहब, बिजाई का समय आ चुका है और अक्सर देखा जाता है कि जब खाद की जरूरत होती है, जो दुकानदार है, पेस्टिसाइड है, वो खाद के साथ अलग अलग सप्लीमेंट दे रहे हैं। तो इस बार खाद को लेकर आपकी सरकार से क्या बातचीत हुई है, और खाद का जो आपके नॉलेज में है, जिले में कितना स्टॉक आ चुका है, रैक लगे हैं या नहीं? बिल्कुल, आपका सवाल सही है। हम इस पे ये कहना चाहते हैं कि इस पे जो दुकान वाले हैं, दुकान वालों की कमी नहीं है, इसमें ज़्यादा कमी कंपनी वालों की है, जिस पे सरकार कोई ध्यान नहीं देती। क्योंकि कंपनी वाले खाद के साथ दवाई या सल्फर वगैरह जबरन लगा के देते हैं। अब डीलर ने तो अपनी दुकान चलानी है, अपनी दुकान चलाने के लिए या तो सरकार सख्ताई बरते कि भाई तू डीलर को ज़बरदस्ती क्यों लगा के दे रहा है, तो अगर डीलर फिर आगे दे तो फिर डीलर पे कार्रवाई हो। अब कंपनी उसको ज़बरदस्ती दे रही है और वो आगे किसान को ज़बरदस्ती दे रहा है, और हम शिकायत भी करते हैं, कोई सुनता नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है कि सरकार को इस पर सख्ती करनी चाहिए और इस पर कंपनियों पर सख्ती करनी चाहिए कि जो कंपनी खाद बेच रही है वो उसके साथ सल्फर या कोई दवाई जबरन लगा के नहीं दे सकती। लेकिन इफको जैसी जो खाद बनाने वाली कंपनी है, वो तो सरकार की, और रैंक भी उस पर सरकार लगाती है और डीलरों को दे भी हो रही है। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। अगर हम किसी को क्विंटल गेहूँ चाहिए और क्विंटल गेहूँ के साथ क्विंटल तूड़ी भी साथ में लगा के दें तो गलत होगा ना। अगर हमारे पास कोई 1 लीटर दूध लेने आए और हम उसको 1 किलो गोबर भी साथ में दें, उसी भैंस ने दिया है गोबर भी, तो गलत होगा ना। लेकिन सरकार तो सर नैनो यूरिया को बढ़ावा दे रही है, जो खाद है यूरिया। देखिए, नैनो यूरिया जो है, जो जबरदस्ती थोप रहे हैं, हमने उनसे पता किया है, वो ये कह रहे हैं हम सैंपल के लिए दे रहे हैं कि बरत के देखो। और वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कह दिया है कि नैनो यूरिया कोई काम नहीं करता। नहीं, अभी तक जो नहीं सर, हाँ, गलत है। मैं दे रहा हूँ इसका जवाब। अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय ने, कृषि विश्वविद्यालय ने रिकमेंडेशन दी ही नहीं नैनो की। रिकमेंडेशन दी है कि भी 1 लीटर जो नैनो आई है वो 1 बैग के बराबर है, जबकि अगर उसकी मात्रा देखी जाए तो उसमें 45 नहीं दी नहीं जी, अभी तक तो कहीं भी नहीं आई। नहीं, वो तो रिकमेंड की हुई है सर, और सरकार भी इसी चीज को बढ़ावा दे रही है और इसको भी इसी चीज को बढ़ावा दे रही है कि वो उसके इक्वल है, जबकि इक्वल नहीं बनती है वो। बिल्कुल, मात्र 20% है, वो टेक्निकल 40% ऐसा है जी, ना तो इक्वल है जो प्रैक्टिकल है, इसमें सही नहीं बात है सर। और दूसरी बात कॉस्टली है, जी सेम रेट उसका है और स्प्रे की लागत अलग है, वो 1.5 गुना पड़ता है, वो कॉस्टली भी पड़ता है, इफेक्ट भी कम है उसका। दूसरी बात, आप भी जो कर दिया इन्होंने, पहले 45 किलो का कराया था, अब 40 का कर दिया है और रेट वही का वही है। उस साइड से भी सब्सिडी भी ऊपर से खाद की घटा रहे हैं, इस साल और कम कर दी है, उसको सप्लाई भी कम है और दूसरा पोर्टल के साथ जोड़ दिया है, वहाँ भी कम है। कहने का मतलब ये है सब्सिडी घटाई है जी, सब्सिडी भी घटाई है। उसके अंदर यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन थी वो 46% थी, उसको 35% कर दिया।